समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव को यादव कुनबे को एकजुट रखना है, बल्कि अखिलेश यादव को अब लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके भी दिखानी होगी, क्योंकि विपक्ष ने यहां पर साफ तौर पर दावा कर दिया है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, लेकिन इन चुनाव से पहले लोकसभा सीट पर लोकसभा से यादव कुनबे का अब नाम मिटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैनपुरी सीट से लंबे वक्त तक सांसद रहे दिग्गज नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उनकी गुजर जाने के बाद अब मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है उस सीट पर अब विपक्ष लगातार दाव करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा। दूसरी ही तरफ रामपुर सीट खाली हो चुकी है। हेट स्पीच मामले में आजम खान फंसे हुए हैं और उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जा चुकी है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर किसकी ताजपोशी होगी, आखिरकार अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाते हुए दिखाई देंगे या फिर नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे हमारे सहयोगी पीयूष से, जो आज हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। जैसा कि आप भी जानते हैं पीयूष, आप भी लगातार कवर अप करते हुए चले आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के उन बयानों पर चर्चा करेंगे जिन बयानों से साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि अब वह अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव हाल ही में आगरा पहुंचे, तब उन्होंने परिवार की एकजुटता पर बात की कि हम सब तो साथ में ही रहना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि प्रसपा मैनपुरी सीट पर टिकट नहीं लेगी। मैनपुरी सीट पर चुनाव लड़ने से उन्होंने तो इनकार किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अखिलेश यादव को आगे रखना चाहते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे शिवपाल यादव की अगर बात करूँ तो चाचा शिवपाल को अगर पहले मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले की अगर बात करूँ तो काफ़ी नाराज थे अखिलेश यादव से, काफ़ी देखिए मनमुटाव था, क्योंकि जिस तरह से बेदखल किया गया था समाजवादी पार्टी से, उनको एक लेटर देके देखिए ओपी राजभर के साथ देखिए उनको भी निष्कासित कर दिया था और बोल दिया था अखिलेश यादव ने कि देखिए अब बहुत हो चुका है और आपका मन कहीं भी करे आप वहां जा सकते हैं। तो तब से ही देखिए चाचा शिवपाल के मन में तो देखिए ये था कि देखिए उनकी काफ़ी बेइज्जती हुई है, उसको लेकर उन्होंने एक मिशन चलाया था, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन, जो कि यादव वोटों को साधने के लिए था। अब जब वो मिशन देखिए अपने चरम पर था, रैलियां पर रैलियां हो रही थी, सपा के वो नेता जो कि सपा को छोड़ के जा चुके थे उनका साथ ले लिया था चाचा शिवपाल ने। उसके बाद देखिए बहुत ही बड़ा देखिए दुखद समय आ गया उन पर, चाचा शिवपाल पर और सपा पर, कि मुलायम सिंह यादव चले गए। अब क्या हुआ, अब उसके बाद चाचा शिवपाल ने अपनी सारी जितने भी बेइज्जती उनकी हुई थी उसको साइड रखा और साथ ही साथ अपने भतीजे के साथ हर काम में देखिए सामने आए थे। और देखिए जब किसी के बयान नहीं आ रहे थे, पूरी सपा में किसी का भी एक भी बयान नहीं आता, तो सिर्फ चाचा शिवपाल का बयान आया था। मुंडन के बाद देखिए उनका बयान ये आया था कि देखिए मैं अपने भतीजे के साथ हूँ और मैं सपा में जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलती है वो मैं उसे पूरा करूँगा, ये बयान आया था। अब इस बयान पर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति जो थी वो एक तरह से देखिए एक सपा के हित में चली गई थी, क्योंकि सपा में हर कोई चाचा और भतीजे को साथ ही देखना चाहता है, क्योंकि चाचा भतीजे की जो जोड़ी है जो कि मुलायम सिंह यादव के समय में थी काफी बढ़िया थी, जब तक वो लेटर नहीं दिया गया था। आपसे हमारा एक सवाल और रहेगा पीयूष, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते हैं। प्रसपा मैनपुरी सीट पर अब टिकट लेना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर संगठन कहेगा तो वह आगे बढ़ेंगे, अगर संगठन नहीं कहेगा तो क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल को देखा जा सकता है? क्योंकि हमने जो लाइव सेशन किए हैं उनमें शिवपाल की मांग हुई है मैनपुरी सीट पर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शिवपाल की मांग तो हुई होगी, लेकिन अगर इस पर देखिए जो प्रसपा का जो आप बोल रहे हैं कि लेगी या नहीं लेगी टिकट, इस पर देखिए उनका बयान एक आया था एक हफ्ते पहले कि प्रसपा के लिए ही मैं आगे कदम उठाऊंगा, सपा में देखिए जो जिम्मेदारी होगी वो निभाऊंगा, लेकिन हाँ प्रसपा मेरे लिए पहला पॉइंट बनेगा। इस बयान से ही आप सोच सकते हैं कि अगर सब प्रसपा की, हर कोई अपनी पार्टी का हित चाहता है, हर कोई देखिए चाहता है कि मेरी पार्टी बड़ी हो, मेरा पद बड़ा हो, और यहाँ पे अगर प्रसपा की अगर कमेटी मीटिंग होगी तो साथ में ये भी बोला जाएगा कि देखिए आप बड़े चेहरा हैं, चाचा शिवपाल देखिए काफ़ी बड़ा चेहरा है और मैनपुरी से देखिए जीत भी सकते हैं अगर किसी को खड़ा कर दे तो इसलिए प्रसपा पक्का अगर होता है ये चुनाव कि उनमें कि खड़ा किया जाए सपा से या फिर नहीं करे जाए, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे खड़ा किया जाएगा सपा से।
बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। अगर यहाँ पर प्रसपा को मैदान में उतार दिया जाएगा तो त्रिकोणीय मिति महामुकाबला देखने को मिल सकता है ऋतिक, क्योंकि सपा प्रसपा और साथ ही साथ यहाँ पर अब बीजेपी भी है। तो मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव की कही जाती है, उस गढ़ में आपको क्या लगता है? डिंपल यादव का नाम भी अब सामने आ रहा है। पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो चाहते हैं तेज प्रताप सिंह यादव को आगे किया जाए, और अब सपा के कुछ वरिष्ठ नेता हैं वो डिंपल यादव को आगे करना चाहते हैं, लेकिन शिवपाल को यादव परिवार मनाने की कोशिश कर रहा है। तो शिवपाल को यहाँ पर ऐसी कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी मैनपुरी सीट से न उतार कर? देखिए, पहले आपने डिंपल यादव का जिक्र किया, आपने कहा कि तमाम जो बड़ी पार्टियां बीजेपी है, प्रसपा और सपा, ये चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, आप ये समझिए कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अगर मैनपुरी सीट को जो ठीक से समझता है वो है शिवपाल सिंह यादव। वो ठीक से उस सीट को समझते हैं, उस सीट की राजनीति को समझते हैं। 1969 के बाद अगर कोई बड़ा नाम आता है मुलायम सिंह यादव के बाद, तो वो आता है कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के बाद शिवपाल चाचा का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस राजनीति को जमीनी स्तर पर देखा है। शिवपाल यादव को कहा जाता था कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ हैं, सेनापति हैं। तो यहाँ पर अगर डिंपल यादव को उतारा जाता है तो बीजेपी को परिवारवाद की राजनीति खिलवाने का बहुत शौक है। वो चाहती है कि परिवार को परिवार से लड़ाया जाए। अगर अपर्णा यादव यहाँ पर नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव को उतारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपने का नाराजगी को लेकर तो शिवपाल चाचा प्रसपा, देखिए आप प्रसपा को अगर आगे करते हो, वहां से किसी को उतारते हैं, तो इसमें से बड़ा नाम शिवपाल चाचा खुद का होगा। तो आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी अखिलेश और शिवपाल यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं तो? चुनौतियां तो वैसे भी खड़ी हैं। अभी झटके पर झटके लग रहा है। इरफान मसूद जैसा नाम, इरफान मलिक जैसा नाम, आजम खान जैसा नाम, तमाम बड़े नेता छोड़कर चले गए। अगर शिवपाल चाचा और सपा दोनों, यहाँ पर शिवपाल चाचा और अखिलेश यादव सामने नजर आते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाएगी। कहीं ना कहीं मैनपुरी सीट जो अखिलेश यादव के हाथ में होनी चाहिए वो शिवपाल चाचा के हाथ में चली जाएगी। जैसा कि ऋतिक ने यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी कशिश से, और जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर मैनपुरी सीट पर इस बार जीत किसकी होगी? कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर अभी देखा जाए तो यहाँ पर अभी पिछले चुनाव हुए थे, सबने देखा था आजमगढ़ और रामपुर में दोनों ही गढ़ माने जाते हैं सपा के, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं अभी भी यही उम्मीदें लगी हुई है कि ये भी गढ़ ही माने जाते हैं तो भाजपा यहाँ पर जीत सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर मतलब कि कमल खिलेगा, इस तरीके से वो लगातार यहाँ कहते नजर आए। तो देखिए, बात यह है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं उसकी ही जीत देखने को मिलती है। और अभी इस वक्त सभी को मालूम है कि अखिलेश यादव बहुत अकेले पड़ चुके हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। लेकिन अगर मैनपुरी सीट की ही सिंगल बात की जाए तो यहाँ पर शायद जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दावेदार यहाँ पर तेज प्रताप सिंह यादव माने जा रहे, तो पहले भी सांसद रह चुके हैं मैनपुरी से। दूसरी बात यहाँ पर अगर देखा जाए कि मुलायम सिंह यादव की वो सीट है, तो मुलायम सिंह यादव को लोग बहुत पसंद करते हैं, नेताजी को बहुत पसंद करते हैं, तो इस वजह से लोग शायद उनका समर्थन यहाँ कर सकते हैं। आपसे हम आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आखिरकार अध्यक्ष पद की कमान शिवपाल को सौंपी जाएगी, क्योंकि परिवार उन्हें मनाने में जुटा हुआ है। अभयराम यादव का बयान सभी जानते ही, हमने बीती पिछली रिपोर्ट में भी बताया है। तो अगर यहाँ पर अध्यक्ष पद की कमान उन्हें सौंपी जाती है या फिर नहीं सौंपी जाती है, तो बीजेपी का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्योंकि शिवपाल बेहद बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर इसीलिए तो शिवपाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, एक उम्मीद के साथ वो नजर आ रहे हैं। और जबकि दूसरी साइड कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उन्हें भाव तक देते नजर नहीं आ रहे, भले ही परिवार कुछ भी कहता नजर आ रहा हो। लेकिन प्रियांशी, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो आने वाले जितने भी चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती वो होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, उतना ही अनुभव है जितना मुलायम सिंह यादव के पास अनुभव था। आप ये सोच सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव की छवि के रूप में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अखिलेश को खुद से झुकना चाहिए और जल्द से जल्द शिवपाल को यहाँ पर जिम्मेदारी देनी चाहिए, ताकि रामपुर आजमगढ़ ना जाए हाथों से, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैनपुरी ना जाए हाथों से, और साथ ही साथ नगर निकाय के जो चुनाव है उसमें भी उनकी भरपूर सीटें आए। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो मैनपुरी सीट पर जो सियासत तेज हो चुकी है, अब बीजेपी की तरफ से अपर्णा विष्ट यादव आगे होंगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल आगे होंगी, किसे आगे रखा जाएगा दोनों ही खेमे की तरफ से, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए शिवपाल यादव का जो अहम फैसला है, जो ऐलान उन्होंने कर दिया जिम्मेदारी लेने को लेकर, एकजुट होने को लेकर, इसके बाद अखिलेश के क्या कुछ बड़े कदम होंगे, विपक्ष के क्या कुछ बड़े कदम होंगे, मोदी शाह की जो जोड़ी देखने को मिलती है, योगी सरकार के खिलाफ यहाँ पर क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, यादव कुनबे की तरफ से, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।